अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। सोशल मीडिया की चिंगारी ने पूरे नेपाल को जला दिया है। नेपाल की संसद हो या राष्ट्रपति भवन, नेपाल में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने ना पीएम का घर छोड़ा है और ना ही मंत्रियों का। तस्वीरें दिखाई पीसीआर। वित्त मंत्री और विदेश मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। नेपाल के पीएम इस्तीफा देकर नेपाल छोड़कर भाग गए। आइए सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। आज की जो सबसे बड़ी तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं आपको। आज नेपाल में देखिए एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल के सेना प्रमुख देश को संबोधित करेंगे, ये सूत्र कह रहे हैं। थोड़ी देर में नेपाल की सेना प्रमुख का संबोधन होगा, ये जानकारी आ रही है। थोड़ी देर में अशोक राज सिंहदेल का संबोधन होगा, ये जानकारी नेपाल से आ रही है। तो सेना प्रमुख थोड़ी देर में नेपाल की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। तो नेपाल की आर्मी चीफ का देश के नाम संबोधन। थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे नेपाल के आर्मी चीफ, सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल। क्या कहेंगे देश को, खासकर जेन जी को, अब यह देखना है, क्योंकि नेपाल पूरी तरह से जल चुका है। नेपाल में कोई भी, आप काठमांडू में चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे संसद हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का आवास हो, चाहे मंत्रियों का आवास हो, कुछ नहीं छोड़ा है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने, जेन जी ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए नेपाल के राष्ट्रपति का, यहां पर हम आपको घर दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले देखिए एक बड़ी खबर और आ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त अपील। अब देखिए एक ज्वाइंट अपील करनी पड़ी है सेना को, सुरक्षा एजेंसियों को और पुलिस को। प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। यहां पर इन तीनों एस्टैब्लिशमेंट्स ने, इन तीनों ने कहा है कि प्रदर्शनकारी संयम बरतें, जेन जी संयम बरतें, शांति बनाए रखें। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के कार्यालय में, राष्ट्रपति कार्यालय में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। पूरा उनका जो शीतल निवास है, जो उनका जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हाउस है, उसको आग के हवाले कर दिया है। वो तस्वीरें दिखाइए। भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी। प्रधानमंत्री के घर को भी जलाया है, लेकिन राष्ट्रपति के घर में भी आग लगा दी है भीड़ ने। ये राष्ट्रपति के घर की तस्वीरें देखिए। इसको फुल करके दिखा देते हैं पीसीआर। पूरी तस्वीर दिखाइए। देखिए कैसे नेपाल के राष्ट्रपति का घर धू धू कर जलता हुआ। देखिए कैसे इसको आग के हवाले कर दिया प्रदर्शनकारियों ने। नेपाल पूरी तरह से इस वक्त जल चुका है, जल रहा है। नेपाल में चारों तरफ जेन जी, खासकर वो युवा जो इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, वो जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, ना जिन्होंने प्रधानमंत्री का आवाज छोड़ा, जिन्होंने ना राष्ट्रपति का आवाज छोड़ा, ना संसद छोड़ा, ना सुप्रीम कोर्ट छोड़ा, उन्होंने देखिए कैसे राष्ट्रपति के आवाज में आग लगा दी। लेकिन अगली तस्वीर और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा आप देखिएगा, इसमें आक्रोश दिख रहा है, उसमें गुस्सा दिख रहा है। दिखाइए जरा। भीड़ ने नेपाल की संसद को फूंक दिया है। धू धू कर जली है नेपाल की संसद। बहुत ज्यादा विध्वंसक तस्वीर आप देखिए कैसे यहां पर पूरी संसद को यहां पर आग के हवाले कर दिया। आज इन प्रदर्शनकारियों ने, इन विरोध की आग में कैसे इन प्रदर्शनकारियों ने, कैसे जेन जी ने नेपाल की संसद को नहीं छोड़ा। लोकतंत्र में देश की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन उसी लोकतंत्र के मंदिर को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए कैसे इस जेन जी ने यहां पर आग के हवाले कर दिया। आप ये तस्वीरें देखिए। लेकिन आपको आज दिखाते हैं कई सारी तस्वीरें। आज की तस्वीरें जो हैं, आज नेपाल से जो आई हैं, वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। ये संसद देखिए, ये नेपाल, और सबसे पहले टीवी ने तस्वीर दिखाई थी जब नेपाल की संसद में आग लगाई थी। हमारे संवाददाता संसद परिसर में थे, जहां से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की और आपको तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीर नेपाल के संसद की है। ये तस्वीर नेपाल के इतिहास में पहली बार आपने ये ऐसी तस्वीर देखी जहां संसद भवन को आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने ऐसी आग लगाई कि संसद धू धू कर जल उठी। ये उठता धुआं आप देखिए कैसे। नेपाल के संसद की एक और तस्वीर देखिए। नेपाली संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए, संसद की छत पर चढ़ गए प्रदर्शनकारी। नेपाल की संसद में आग लगा दी उन्होंने। नेपाली संसद के अंदर धमाके सुनाई देने लगे, सिलेंडर ब्लास्ट के, एसी ब्लास्ट के। नेपाली संसद में किस तरह से प्रदर्शनकारी घुस गए, पूरे संसद परिसर पर कब्जा कर लिया। यह उस वक्त की तस्वीर है।
और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हम दिखाते रहेंगे कि आज नेपाल में दिन भर क्या हुआ, दिखाते रहेंगे कि कैसे केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, कैसे वो गुप्त जगह पर चले गए, कैसे मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लेकिन हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेरे आदेश काफले जुड़ेंगे थोड़ी देर में, जो कि खुद प्रदर्शनकारी हैं, प्रोटेस्टर हैं। लेकिन डॉक्टर शरद सिंह यादव जो कि प्रवक्ता हैं जनमत पार्टी के, सच्चिदानंद मिश्र वरिष्ठ पत्रकार, जनरल जीडी बख्शी और पथिकृत पाइने जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन नलिनी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि नेपाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझती हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पहले नलिनी जी के पास चलते हैं। नलिनी जी, स्वागत है आपका। नलिनी जी, क्या हो गया? 2 दिन में नेपाल की तो तस्वीर ही पलट गई। पूरा नेपाल इस वक्त जैसे लगता है कोई है ही नहीं, ना वहां सरकार है, ना वहां प्रधानमंत्री है, ना वहां पर राष्ट्रपति है। किसके भरोसे है नेपाल इस वक्त? ये आप लगता यूं है कि ये नेपाल इस वक्त देव पेंजी के लोटे की तरह है, ऐसा है नहीं। वहाँ पर सेना है, वहाँ पर प्रशासन है, वहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये हम लोग ये समझ रहे हैं, और जबकि राष्ट्रपति ने वहाँ पर इस्तीफा दे दिया हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर ने दिया तो वो तो दिया था, लेकिन राष्ट्रपति ने दे दिया। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जैन जी इस वक्त अपने इतिहास को आग के हवाले कर रहा है। ये तो बहुत ही समझिए कि उनको समझाने वाली बात है कि आप जा के बिल्डिंग्स आग के हवाले कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल कुछ बहुत सोची समझी मुझे नहीं लगता कि किसी भी पीढ़ी को यूँ करना चाहिए। दूसरी बात है कि बहुत, जैसे आपने कहा कि हो क्या गया अचानक। देखिए, ये आपने देखा है कि जो नेपाल की जनता है थोड़ी जल्दी में उग्र होने का आपने देखा ही है। माओवादी थे, और आपने देखा कि जो जितना प्रचंड ने उस मूवमेंट को लीड किया था, और केपी शर्मा ओली उसको शहरों से उन्होंने कमान संभाली हुई थी उसी मूवमेंट की प्रचंड के साथ। तो उस दौरान 12,000 नेपाली नागरिकों को इन्होंने मौत के घाट उतारा था, क्योंकि ये चाहते। और ये भी कहना जरूरी है कि जब वो आए, ये युवा तब वो थे, वो आए और उन्होंने नारायण हिप्पी पैलेस को, महल को, उसकी घेराबंदी की, तो वहां से किंग ज्ञानेंद्र को वहां से निकलना पड़ा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब नेपाल से युवा कुछ ठान देता है तो कुछ करके ही निकलता है, वो ऐसे नहीं निकलता है। तो इसलिए अब ये सब चीज हो गई। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही नलिनी जी। नलिनी जी, आप सही कह रही है, और मैं आपसे भी और बात करना चाहता हूं। अभी आपसे इस बारे में और बात करूंगा, लेकिन कुछ तस्वीरें जो बता रही हैं कि नेपाल में किस वक्त हालात खराब हो चुके हैं, कैसे चारों तरफ वहां हाहाकार मचा है, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं। नलिनी जी, इस पर फिर मैं आपसे बात करूंगा, आप रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।